Good morning, students. Today we will discuss your second chapter, Migration of Families. Which is name of your chapter is Migration of Families. So your topic is Migration of Families. ये आपके टॉपिक का नेम है। इस टॉपिक में 2 वर्ड मीनिंग्स हैं, माइग्रेशन एंड फैमिलीज। फैमिलीज मीन्स परिवार, यू नो वेरी वेल व्हाट इज फैमिली एंड व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन को समझने के लिए इजी वर्ड्स में आपको क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। From one place to another place movement is called migration. यहाँ लिख देता हूँ मैं, movement of any person from one place to अनदर प्लेस। ओके, जब कोई पर्सन या कोई फैमिली एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। वो चीज़ माइग्रेशन बोली जाएगी। देन व्हाई इज माइग्रेशन, माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन क्यों करते हैं लोग, क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके लिए आपके चैप्टर के अंदर 3 फैमिलीज है। फैमिली ऑफ संतु, फैमिली ऑफ संतु, फिर उसके बाद फैमिली ऑफ धीरज एंड फैमिली ऑफ गोविंद। संतु, धीरज और गोविंद की फैमिलीज है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट होते हैं, मीन्स वो माइग्रेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, इसके लिए बहुत से रीज़न होते हैं। जैसे संतु की फैमिली है, संतु फैमिली में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ पहले कि संतु की फैमिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। क्यों शिफ्ट होती है, क्योंकि उस जगह जहाँ वो पहले रह रहे हैं जिस विलेज में, वहाँ पर ड्रॉट होता है, सूखा पड़ जाता है, फसलें नहीं होती, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। धीरज की फैमिली हायर एजुकेशन के लिए, गोविंद की फैमिली वहाँ सफिशेंट उनका एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन सरवाइव नहीं कर रहा उनको, मीन्स उनकी इनकम है वो शॉर्ट है, स्लो प्रोसेस है, इसलिए वो अपने आप को डेवलप करने के लिए अदर सिटी में क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। तो लेट्स रीड ये फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट संतुज फैमिली। ओके, माइग्रेशन ऑफ संतुज फैमिली। रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। There are many families which migrate from one place to another. One such family is संतुज फैमिली। संतु की फैमिली भी क्या करती है, माइग्रेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। संतु फैमिली lived in a village and their main occupation was agriculture. संतुज family's main occupation was agriculture, means they depends only on agriculture. वो खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। But his family had a face big trouble due to drought in their village. लेकिन उनकी फैमिली को परेशानी होती है ड्रॉट की वजह से। There were no rain for 2 years. That's why they suffer a lot in the field of agriculture and there was no sufficient food. वहाँ कोई ज़्यादा पर्याप्त भोजन भी उनको नहीं मिल पाता,
ना तो उनकी फैमिली के लिए, ना उनके कैटल पशु जो उन्होंने पाल रखे हैं उनके लिए। फॉर द लास्ट 2 years they did not even have sufficient food to eat. That is why Santu migrated to his nephew's village with his family and cattle. There he arranged for a small accommodation on rent and started searching for some occupation. अब जब न्यू प्लेस पे वो शिफ्ट होते हैं तो देयर वाज ए बिग प्रॉब्लम वेयर दे हैव टू लिव, वो कहाँ रहेंगे। तो इसलिए दे अरेंज एन अकोमोडेशन। एकोमोडेशन, व्हाट इज अकोमोडेशन? ए प्लेस फॉर लिविंग। रहने की जो जगह होती है उसे हम क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन बोलेंगे। तो संतू की फैमिली रेंट पे एक प्लेस ऑफ लिविंग अरेंज करती है जहां वो अपने परिवार के साथ और अपने जो पालतू पशु हैं जो उनके साथ वो लेके गया था उसके साथ वो रह सके। आफ्टर फ्यू डेज ही गॉट वर्क देयर एंड देयरफॉर ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली। उसको थोड़ा टाइम बाद उसको ऑक्यूपेशन मिला, कोई रोजगार मिला, मजदूरी काम जैसा भी है उसने वो स्टार्ट किया और अपने फैमिली को सपोर्ट करने लग गया। However, it was not easy for him to live there. Soon he started missing his own village. अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ? It was not easy for him and even for us when we shift from one place to another place, then we again and again recall our native place. जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिस जगह हम पहले रह रहे होते हैं वहाँ से हमारा कोई अटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, इसलिए हम उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। जैसे संतू कर रहा था। संतू भी क्या कर रहा था? अपने उन्हीं लोगों को, उसी विलेज को, वहाँ स्पेंड किए हुए टाइम को, वहाँ के लोगों को जिसके साथ उसका अटैचमेंट था उन सब को क्या कर रहा था? वो मिस कर रहा था। सडनली ही गॉट ए न्यूज़, उसे एक समाचार मिलता है। वो समाचार क्या था? दैट देयर वाज ए वेरी गुड रेन इन हिज विलेज दिस ईयर। उस साल वहाँ पर अच्छी बरसात हो गई। अच्छी बरसात का मतलब क्या है? जिसकी वजह से वो वहाँ विलेज को छोड़कर चले गए थे। क्या था कि रेन नहीं थी, फसलों के लिए पानी नहीं था। दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू शिफ्ट अनदर प्लेस एंड व्हेन ही रिसीव ए न्यूज़ फ्रॉम हिज विलेज दैट now there is sufficient rain for agriculture, then he decided to shift back to his own native place. Okay, therefore he took his family and cattle with him and returned to his own village. अब उसने क्या किया? अपने वही फैमिली मेम्बर्स को साथ लिया, अपने पालतू पशुओं को साथ लिया और अपने विलेज वापस शिफ्ट हो गया। उसके बाद उसने क्या किया? जैसे क्या था इसमें? ड्रॉट। ये मेन रीज़न था उसका शिफ्ट होने का। ड्रॉट की वजह से उसने क्या किया? माइग्रेट किया। ड्रॉट की वजह से उसने माइग्रेट किया दूसरे प्लेस में, दूसरे विलेज में। जैसे ही ड्रॉट एंड हुआ, रेन हुई, तो उसने क्या किया? अपने विलेज वापस वो शिफ्ट हो गया। स्टूडेंट्स, जो आपका पैराग्राफ है माइग्रेशन ऑफ संतूज फैमिली, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है तो उसकी ओर एक बार फिर ध्यान देंगे। तो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स में अपने क्या देखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माइग्रेट, ओके, देन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, ट्रबल, ड्रॉट लिखे, ड्रॉट, ड्रॉट। तो पहले इन वर्ड मीनिंग्स को देख रहे हैं, उसके बाद और देखेंगे। माइग्रेट, माइग्रेट मीन्स moving from
वन प्लेस टू another place. Okay, moving from one place to another place is what? Migrate or migration. Occupation. Occupation means business या व्यवसाय. हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको ट्रांसलेट करेंगे तो व्यवसाय. एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग. क्या लिखेंगे? एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग. ट्रबल. ट्रबल क्या होता है? इजी वर्ड्स में हम बोलेंगे प्रॉब्लम. ओके. ड्रॉट. ड्रॉट को हम बोलेंगे लैक ऑफ water, especially for irrigation. Okay, especially for irrigation. Means migrate क्या होता है? Moving from one place to another place. Migration is moving from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट होना या जाना. ऑक्यूपेशन क्या बोलेंगे? बिजनेस को. ऑक्यूपेशन बिजनेस. एग्रीकल्चर फार्मिंग वर्क और फार्मिंग टास्क इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ट्रबल मीन्स एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ड्रॉट लैक ऑफ वाटर स्पेशली फॉर इरिगेशन. ओके, ठीक. यस स्टूडेंट्स, संतू की फैमिली के बारे में आपको क्लियर हुआ कि वो वन प्लेस से अनदर प्लेस क्यों माइग्रेट हुई. नेक्स्ट फैमिली जो है वो किसकी है? धीरज की फैमिली. तो अब हम किसके बारे में जानेंगे? धीरज की फैमिली के बारे में जानेंगे कि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट क्यों हुए. सेकंड फैमिली इज धीरज फैमिली. धीरज की फैमिली अपने नेटिव प्लेस से अनदर प्लेस शिफ्ट होती है. उसका रीज़न क्या है? लेट्स रीड योर पैराग्राफ. धीरज हैज़ ए सन एंड ए डॉटर. धीरज की क्या है? एक लड़का है, सन एंड डॉटर. ओके. धीरज हैज़ a son and a daughter. He was working in a village on the basis of daily wages. Daily wages के ऊपर वो वर्क करता है. मीन्स लेबर वर्क है उसका. डेली उसको उसकी मजदूरी मिलती है, उससे वो अपने परिवार को सरवाइव करता है. His son was studying in 12th. सन कौन है? ये सन है किसका? धीरज का. कौन सी क्लास में पढ़ता है ये? 12th. ओके. एंड हिज डॉटर वाज इन 10th स्टैंडर्ड. उसकी डॉटर कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th में. क्लियर? When his son passed the senior secondary examination, then Dheeraj decided to send his son to the city of his for his higher studies. जब धीरज का बेटा जो है, धीरज सन, passed his senior secondary examination, then Dheeraj decided that he will send his son to city for higher education. And the next time, उसके बाद उसके मन में क्या विचार आता है? He thought if his son went to live in the city, अगर उसका बेटा शहर में रहने जाएगा तो क्या होगा? The city away from his family for studying, then the expenditure of the family would increase. खर्चे बढ़ जाएंगे. जिस प्लेस पे वो सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरह का उनका एडजस्टमेंट है, वो सर्वाइव कर रहे हैं. लेकिन जब अनदर प्लेस पे उसका बेटा अपने सन को वो हायर स्टडी के लिए अदर प्लेस भेज देगा तो उसमें क्या होगा कि उसको भी अलग से खर्चा देना पड़ेगा. तो उसने डिसाइड क्या किया?
एंड व्हेन हिज डॉटर कंप्लीट्स हर स्कूल एजुकेशन आफ्टर 2 years, और 2 साल बाद उसकी बेटी भी क्या कर लेगी, 12th पास कर लेगी। फिर उसने क्या किया, ही विल हैव टू सेंड हर आल्सो, उसको भी भेजना पड़ेगा, टू द सिटी फॉर हायर एजुकेशन। देयरफॉर ही डिसाइडेड दैट he was working on daily wages in his village. He will migrate with his family to the city and do the similar work there also. जो डेली वेजेस पे वो वर्क वहाँ कर रहा है, वो होता है वही काम जो है डेली वेजेस वाला है वो वहाँ कर लेगा, अदर प्लेस जहाँ पे वो शिफ्ट होंगे। When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent. As the rental charges in the city are very high, he took a room on the rent far away from the city. अब सिटी के अंदर जो है रेंटल चार्जेस हायर होते हैं, जैसे जैसे हम सिटी के सराउंडिंग से दूर होते जाते हैं तो रेंटल चार्जेस कम होते हैं। His family members and had to accommodate themselves in that room for all their activities like living together, sleeping, cooking, etc. अब वो एक रूम जो अपने रेंट पे लेते हैं उसी पे वो अब एक साथ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, स्लीपिंग, ईटिंग और ये सारे एक ही रूम के अंदर वो सर्वाइव करते हैं। His neighbors were also new for him and he had to make more efforts for daily labor. जहाँ वो रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जिस रूम को रेंट पे उन्होंने लिया है, उनके जो नेबर हैं वो सब उनके लिए क्या है, वो नए हैं, सॉरी वो सब उनके लिए क्या है, नए हैं। अब जो ट्रबल है वो डेली वेजेस का है, उसको लेबर वहाँ पे कैसे मिलेगी। द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग वर वेरी हाई इन द सिटी, दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए लेबर ड्यूरिंग डे टाइम एंड एट नाइट। अब न्यू प्लेस पे सर्वाइवल जो है वेरी टफ, इट इज़ वेरी टफ टू सर्वाइव एट न्यू प्लेस। Then he decided for doing his labor at daytime also, even night time also. He used to work as a guard to earn more. अब वो वहाँ पे एक गार्ड की जॉब भी ढूंढता है, but he decided to go back to his village after the completion of higher studies of his children. अपने बच्चों की हायर स्टडी कंप्लीट होने के बाद उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपने प्लेस वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जो अपने नोट करेंगे। सबसे पहले है डेली वेजेस। डेली वेजेस क्या होता है, इट इज ए लेबर रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये लेबर रिवार्ड है। डेली वेजेस का मतलब जो डेली वर्क करते हैं उनको डेली उनका जो मजदूरी है वो मिल जाती है, तो लेबर रिवार्ड है ये इन द फॉर्म ऑफ मनी। ओके, देन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मीन्स अपग्रेडेड एजुकेशन या स्टडी। ओके, हायर एजुकेशन किसको बोले, जैसे वो 12th में था उसका बेटा और बेटी कितने में, 10th में। कौन सी क्लास में थी, 10th में। 12th के बाद जो कॉलेज स्टडी है उसे हम क्या बोलेंगे, हायर एजुकेशन। ओके, देन रेंटल चार्जेस।
रेंट ऑफ द एकोमोडेशन, जो जगह उन्होंने किराए पे ली थी उसके रेंटल चार्जेस का मतलब रेंट फॉर द एकोमोडेशन है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट फैमिली ऑफ आवर चैप्टर टू डिस्कस अबाउट माइग्रेशन। ओके, द फैमिली इज फैमिली ऑफ गोविंद राम। ओके, पहले मैंने आपको गोविंद बोला था, फुल नेम क्या है उसका? गोविंद राम। तो फैमिली ऑफ गोविंद राम, ये फैमिली भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करती है। क्यों करती है? लेट्स रीड योर पैराग्राफ एट पेज नंबर 11। गोविंद राम एंड हिज फैमिली लिव्ड इन जानियाना विलेज। कौन से विलेज में रहते हैं? जानियाना। एक विलेज है, क्या नाम है उसका? जानियाना। तो जानियाना विलेज में गोविंद राम और उसकी फैमिली सरवाइव कर रहे हैं। ही हैड ए स्मॉल जनरल स्टोर देयर, उनका एक जनरल स्टोर है, वैरायटी स्टोर कह सकते हैं किसी भी तरह का। द अर्निंग फ्रॉम द शॉप वर ओनली सफिशिएंट टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। जो उनकी अर्निंग है, अर्निंग मीन्स जो उनकी इनकम है, थ्रू दैट इनकम दे जस्ट सर्वाइव ओनली, सिर्फ वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। His son were growing up gradually. One day, गोविंद राम्स कज़न, गोविंद राम का जो कज़न है, वन डे क्या है? मैटरनल अंकल सन, visited his place and he took both his son with him to work in his shop in the city. अब गोविंद राम के जो मैटरनल अंकल हैं वो वहाँ पर आए और गोविंद राम के दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए सिटी में। As time passed, गोविंद राम सन चंद्र राम वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। जैसे उसने वर्क सीख लिया सिटी में और उसके बाद क्या किया, उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड किया। फॉर दिस दे हैड टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी। बिजनेस तो स्टार्ट करना था लेकिन पैसे कम थे, शॉर्टेज ऑफ मनी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस एट्सेट्रा। बट दे डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, उन्होंने आगे कोशिश की। दे ट्राइड अ लॉट। देयर रिलेटिव्स हेल्प्ड देम एंड सून देयर बिजनेस स्टार्टेड गिविंग देम गुड रिटर्न्स। और जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उनसे इनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई। दे कॉल्ड देयर फैमिली टू लिव विद देम इन द सिटी। देन गोविंद राम के बच्चों ने क्या किया, अपने पेरेंट्स को अब सिटी में बुला लिया। लिविंग टुगेदर देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टार्टेड स्टडिंग इन द सिटी। अब वो सब के सब वहाँ रहने लगे। गोविंद राम के बच्चे जो थे वो वहाँ पे स्टडी की, बाकी पूरी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी। टुडे दे आर वेल सेटल्ड इन द सिटी रनिंग देयर बिजनेस, बट स्टिल दे मिस देयर पेरेंटल विलेज। पेरेंटल विलेज ए प्लेस बिलोंगिंग टू देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से बिलोंग करता हुआ जो प्लेस है वो क्या है? पेरेंटल प्लेस, पेरेंटल विलेज। दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अब क्या है, जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता है, कोई ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तब वो वहाँ अपने विलेज जाते हैं और अपने विलेज के साथ इसी तरह कनेक्ट हैं। इस पैराग्राफ के जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो अपने देखें कौन कौन से जो आपने नोट करने हैं। गोविंद राम के फैमिली जो शिफ्ट हुई थी तो उसमें वर्ड मीनिंग्स है अर्निंग, अर्निंग मीन्स इनकम। ओके, सेकंड इज सफिशिएंट, sufficient means just enough, sufficient means just enough, केवल पर्याप्त।
मैटरनल, बिलोंगिंग टू मदर साइड फैमिली, बिलोंगिंग टू मदर साइड फैमिली मीन्स मैटरनल. ओके. देन हेल्प्ड, हेल्प मीन्स उनके रिलेटिव ने जो उनकी हेल्प की थी, हम अदर्स वर्ड्स में या वेज में क्या कह सकते हैं, एडिड, सहायता करना. हेल्प्ड सहायता, एडिड मीन्स भी सहायता करना. ओकेजन्स, इवेंट्स. ओके. तो स्टूडेंट्स ये तीनों की फैमिली का, किसकी फैमिली का, संतू की फैमिली का. सेकंड कौन सी थी, धीरज की फैमिली का. और ये गोविंद राम की फैमिली का पैराग्राफ अपनों ने कंप्लीट कर लिया है. इनके वर्ड मीनिंग्स अपनों ने नोट कर लिए हैं. तो कल आपने इसी को रिवाइज करना है, उसके बाद अपने चैप्टर और आगे बढ़ाएंगे. ओके. गुड बाय, सी यू.